नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि कहानियां और किस्से हमारे विश्वास को कैसे आकार देते हैं? हमारे सबसे गहरे अंधेरे डर से लेकर हमारी रोजमर्रा की जमीनी हकीकत तक कहानियों का ये सफर सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम यही समझने वाले हैं कि हम किन चीजों पर विश्वास करते हैं और क्यों। अब जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। प्राचीन काल के भूतों, जादुई स्ट्रीट फूड और हमारे रोजमर्रा के लक्ष्यों में आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में ये तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक तरफ खौफनाक लोक कथाएं हैं, दूसरी तरफ बच्चों को सुनाई जाने वाली नैतिक कहानियां और तीसरी तरफ सेल्फ हेल्प और सफलता के नियम। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। इन तीनों ही स्थितियों में इंसानी दिमाग एक ही चीज से प्रेरित होता है, और वो है विश्वास। इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, अज्ञात का आकर्षण। दूसरा, डरावनी कहानियों का नया रूप। तीसरा, कर्म और आस्था की कहानियां। और अंत में असली जादू यानी हमारी मानसिकता। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अज्ञात का आकर्षण। ये डरावनी कहानियां या मान्यताएं किसी एक विशेष दौर तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो चाहे वो मुगल काल में बनी दिल्ली की रहस्यमयी जमाली कमाली मस्जिद हो, या फिर 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिमला की टनल 103, और या फिर 1947 के बाद की मेरठ की जीपी ब्लॉक वाली इमारत, ये सभी ऐतिहासिक जगहें हमें साफ तौर पर दिखाती हैं कि कैसे हर युग ने अपने अपने रहस्य गढ़े हैं और अज्ञात का डर पैदा किया है। अगर हम इन रहस्यों की तुलना करें तो ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे शहरों की मशहूर लोक कथाएं हैं, जैसे जीपी ब्लॉक और टनल 103, जहां लाल साड़ी वाली आकृतियां दिखने या भयानक आवाजें सुनाई देने के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल टिपिकल भूतिया कहानियां। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों की अलेया गोस्ट लाइट्स का मामला है। स्थानीय मछुआरे इन्हें भूत मानते हैं जो रास्ता भटकाकर जान ले लेते हैं। लेकिन अगर विज्ञान की माने तो ये दलदल में मीथेन गैस के जलने से होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इसी डर और सम्मोहन का एक और बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली की प्रसिद्ध अग्रसेन की बावड़ी। जरा कल्पना कीजिए, गहरे अंधेरे की तरफ जाती 108 सीढ़ियां, चमगादड़ों और कबूतरों की वो खौफनाक गूंज, और वो मशहूर लोक कथा कि इसका रहस्यमय काला पानी लोगों को इस कदर सम्मोहित कर देता था कि वो उसमें छलांग लगाने पर मजबूर हो जाते थे। ये बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे किसी जगह की बनावट या वास्तुकला खुद ब खुद एक डरावनी कहानी में ढल जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, डरावनी कहानियों का नया रूप। प्राचीन काल का ये खौफ और अलौकिक शक्तियों की कहानियां हमारे आज के डिजिटल युग में कहीं खो नहीं गई हैं, बल्कि मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन बन चुकी हैं। जरा स्कल टाउन्स नाम के एक एनिमेशन स्टूडियो के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ताबूत 1 और कर्ण पिशाचिनी जैसे एनिमेटेड डरावने वीडियो के व्यूज हैरान कर देने वाले हैं। ये साफ दिखाता है कि लोगों के बीच अलौकिक और डरावनी कहानियों को देखने की भूख आज भी कितनी ज्यादा है। माध्यम भले ही बदल गया हो, लेकिन अज्ञात का रोमांच बिल्कुल वैसा ही है। लगभग 6 लाख व्यूज, और वो भी केवल 2 दिनों के अंदर। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह एक बहुत बड़ा नंबर है। यह भारी भरकम संख्या हमें यह समझने में मदद करती है कि खौफ की कहानी सुनाने की कला कैसे आज एक फलते फूलते डिजिटल उद्योग में बदल चुकी है। सच कहा जाए तो हम इंसान आज भी जानबूझकर खुद को डराना पसंद करते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ रुख करते हैं, कर्म और आस्था की कहानियां। डरावनी और विनाशकारी ताकतों से थोड़ा हटकर आइए अब उन सकारात्मक कहानियों की बात करते हैं जो हमें उम्मीद और सुकून देती हैं। कर्म, ये एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे इरादे और हमारे कार्य ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं। हमारी पारंपरिक कहानियों में ये सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड के एक न्यायतंत्र की तरह काम करता है। ये उन अच्छे लोगों को बहुत सुकून देता है जो मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। ये दिलासा देता है कि अंततः अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस आस्था को गहराई से समझने के लिए बूढ़ी काकी करुणा के मोमोज की कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। कहानी कुछ यूं है कि जब दयालु और गरीब करुणा पर बहुत ही मुश्किल वक्त आया तो उसने सच्चे मन से ईश्वरीय मदद की गुहार लगाई। फिर क्या होता है? भगवान 2 जुड़वा दूत भेजते हैं जिनके पास जादुई शक्तियां थीं, और वो करुणा के काम को बेहद सफल बना देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए,
जब करुणा के लालची बेटे ने वो पैसे चुराने की कोशिश की तो वो सारा पैसा अचानक राख में बदल गया। ये कहानी आस्था के ईश्वरीय इनाम और लालच की सजा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये कहानियां हमें असल जिंदगी का आईना दिखाती हैं। एक तरफ करुणा का लालची बेटा सुधीर है, जिसने अपनी ही मां की तिजोरी पर हाथ साफ किया और अंत में उसके हाथ लगी केवल राख। वहीं दूसरी तरफ एक और दिलचस्प कहानी है वफादार लड़के राजू की। राजू कोई खून का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन पूरे 15 साल बाद वो अपनी बूढ़ी पड़ोसी लक्ष्मी बुआ की देखभाल करने के लिए वापस लौटा। ये दोनों अलग अलग कहानियां हमें स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर समझाती हैं। लक्ष्मी बुआ की कहानी से निकली ये बात सच में सीधे दिल पर लगती है कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल से जुड़े होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जो इस बात पर जोर देता है कि सच्चा जुड़ाव और परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और गहरी वफादारी से बनते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, असली जादू, मानसिकता। आत्माओं और जादुई दूतों की कहानियां रोमांचित तो बहुत करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब असल जिंदगी में बिना किसी स्क्रिप्ट के असली संघर्ष सामने आकर खड़ा हो जाता है, तब क्या होता है? हम अक्सर किसी बड़े चमत्कार या रातों रात ईश्वरीय मदद के आने की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन हकीकत में तब हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। सच तो ये है कि कोई जादुई दूत हमारे मोमोज बनाने या हमारे हिस्से का काम करने नहीं आने वाला। यहीं पर असल जिंदगी का ज्ञान काम आता है। अगर हम सफलता के सूत्रों को डिकोड करें तो इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है दिशा, यानी अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट रखना, क्योंकि कई बार हमारी नाकामी का कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सही दिशा की कमी होती है। दूसरा चरण है निरंतरता, रोजाना छोटी छोटी प्रगति करना, क्योंकि सिर्फ 2 दिन की मेहनत से कोई पहाड़ नहीं टूटता। और तीसरा चरण है मानसिकता, खुद पर अटूट विश्वास विकसित करना। अगर खुद पर ही शक होगा तो जाहिर है कि दुनिया भी शक ही करेगी। तो इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी और अहम सीख यही है, असली जादू न तो शिमला की किसी भूतिया सुरंग में छिपा है और न ही किसी जादुई शक्ति वाले स्ट्रीट फूड में मिलने वाला है। असली जादू हमारी अपनी मानसिकता में है, हमारे रोजाना और निरंतर किए जाने वाले उस अथक प्रयास में है। असल में हमारी तय की गई दिशा और हमारी अटूट मेहनत ही हमारी हकीकत को आकार देती है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक वाक्य में समेटे तो हमेशा ये बात याद रखने वाली है, भविष्य आज के फैसलों से बनता है और फैसला खुद हमारे अपने हाथों में है। सफलता किसी भी बाहरी चमत्कार या अज्ञात शक्ति पर बिल्कुल निर्भर नहीं है, बल्कि आज इसी वर्तमान में किए गए सही चुनावों पर निर्भर करती है। डरावनी कहानियों और रहस्यमयी भूतों से लेकर कर्म के सिद्धांत और अंततः जीवन में सफलता के वास्तविक सूत्रों तक हमने इस विश्लेषण में एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। अब यह चर्चा एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त होती है, अगला फैसला क्या होगा? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।